जुनून जुनून जुनून। जेंटलमैन, लाला जी की रिपोर्ट आपने पढ़ ली, अब आप अपनी राय दीजिए। लाला जी की तजवीज तो अच्छी है। लाला जी ने कोई तजवीज नहीं रखी, उन्होंने सूरत हाल की रिपोर्ट हमारे सामने पेश की है। जब हमें जमीन मिल नहीं रही जिस पर हमने नई फैक्ट्री डालनी है तो लोगों के हमें शेयर्स वापस करने चाहिए। वाह, क्या प्रस्ताव रखा है आपने। यानी कि हम अखबारों में छाप दें कि साहेब हम माफी चाहते हैं, हमने आपके साथ मजाक किया है। इस तरह तो धनराज एंटरप्राइजेस की साख मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए जेंटलमैन, हमारे बिजनेस के अपने उसूल हैं, ईमानदारी, स्ट्रेट डीलिंग और मेहनत। ये सारी दुनिया जानती है। हमें अपने वायदे पर कायम रहना चाहिए। वैसे भी आजकल शेयर मार्केट एक डगर पर नहीं रहता। हमें अपनी गुडविल पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी चाहिए। थैंक यू। लाला जी, दिस इज दैट मास्टर प्लान जेंटलमैन, जो प्लॉट हमने एक्वायर किया है। और ये जो प्लॉट है, ये इसकी हद यहां तक है। इसका मतलब है कि अगर हमें 1000 स्क्वायर यार्ड जमीन कम भी मिले तो भी फैक्ट्री आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन आगे एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बिल्कुल जेंटलमैन, आगे की बात आगे चल के सोचेंगे। साहिबान, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस प्लान को गौर से नहीं देखा है। इसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश पहले ही से रखी हुई है। ये देखिएगा। आई सी। हेलो, ब्रिजभूषण स्पीकिंग। ओ हेलो डॉक्टर मिस्टर सूजा। हाँ, मैं अनु को लेके आपके क्लिनिक में आने ही वाला था। मैं क्लिनिक से नहीं, तुम्हारे घर से बोल रही हूँ। कमाल के आदमी हो तुम। अनु को एग्जामिन करने के लिए मुझे घर पर बुलाया और तुम्हें गायब। अपनी बीवी का कुछ ख्याल है तुम्हें? दिन रात अपने मशीनों के चक्कर में लगे रहते हो। डॉक्टर, मैं इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, शाम को मिलूंगा। नहीं नहीं, तुम घर चले आओ फौरन। क्यों, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? अरे बाबा, फोन पर कैसे बताऊं? आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। जेंटलमैन, यू हैव टू एक्सक्यूज मी। आप लोग प्लीज मीटिंग जारी रखिए। लाला जी आपको गाइडेंस देंगे। मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। लाला जी प्लीज। अन्नू, मैं जा रही हूँ। ब्रिज आए तो उसे कहना मुझे क्लिनिक में आके मिले। डॉक्टर डिसूजा, ओह आई एम सो सॉरी, मुझे देर हो गई। वो क्या है कि ऑफिस में क्या हुआ? It finally did happen. What? अरे तुम बाप बनने वाले हो। No. Yes. Really? Oh, doctor! Take it easy, take it easy. अनु कहाँ? अंदर है। अरे लो, आ गई। अनु, ये डॉक्टर डिसूजा ने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं ऑफिस में मीटिंग रोक कर आ रहा हूं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। इस बार तो आप हार ही गए। एक खूबसूरत हार। ओ अनु, आई एम सो हैप्पी। ओ मिस्टर सूजा, बताइए इस खुशखबरी के लिए आपको क्या इनाम दिया जाए? इनाम? व्हाई डोंट वी हैव डिनर टुगेदर? वो तो मैं इन्हें पहले ही इनवाइट कर चुकी हूँ। और इन्होंने इनकार कर दिया होगा, क्योंकि मेरे सिवाय ये किसी और की दावत कबूल नहीं करते। हम दोनों समुंदर के किनारे किसी रिजॉर्ट में एक खामोश कोने में बैठकर डिनर खाएंगे, सिर्फ मैं और मिस डिसूजा। शी इज माय फेवरेट गर्लफ्रेंड, यू नो। नॉटी बॉय, मैंने अनु का प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया है। ओके, बाय बाय। अनु अनु अनु, चलो तुम और मैं कहीं घूमने चलते हैं। और आपकी मीटिंग? अरे आज के दिन कमबख्त मीटिंग में कौन वापस जाएगा? चल। ब्रिज, जरा संभाल के। मतलब? हैंडल विथ केयर। बाय बाय। अनु, मुझे लड़की चाहिए। लड़की। क्यों? लड़की होगी तुम्हारी तरह खूबसूरत, प्यारी प्यारी। और अगर लड़का हुआ तो? नहीं, लड़का होगा ही नहीं। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। लगी शर्त, क्या दोगी? जो तुम चाहो। बहू, ये ले, पड़ोस में नाइक साहब के यहाँ सत्यनारायण की कथा थी। अच्छा। मैंने मन्नत मानी है, इस साल ना सही अगले साल मेरे पोते का मुंह देख लूं तो चैन आएगा। अरे माँ,
आप सालों की बात कर रही हैं। ये जो आपकी बहू है ना, ये आपकी तमन्ना कुछ महीनों में पूरी कर देंगी। अरे बेटे, हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है, देना लेना तो सब उसके हाथ में है। अरे माँ, भगवान आजकल बहुत बिजी हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। तभी इन छोटे मोटे कामों के लिए उन्होंने कुछ असिस्टेंट छोड़ रखे हैं, जिनमें से एक का नाम है डॉक्टर मिस डसूजा। उसका नाम मत लेना। क्यों? जब भी मेरी बहू चेकअप के लिए उसके क्लिनिक में जाती है ना, तो मायूस होके ही लौटी है। अरे माँ, आज मिस डसूजा खुद यहाँ आई थी। हाँ, पिछला कोई बिल रह गया होगा, लेने चली आई होगी। लेने नहीं, वो कुछ देने आई थी। अरे वो क्या देगी? अरे माँ, एक बड़ी खुशी की खबर, तुम दादी बनने वाली हो। हाँ, है ना मजे की बात? विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत तड़पी हूँ दादी बनने के लिए। इतनी तो मैं माँ बनने के लिए भी नहीं तड़पी थी। देख बेटा, मेरी आंखें धुंधला गई। ये खुशी के आंसू हैं माँ। नहीं बेटा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं खुशी से मर न जाऊं। क्या बात कर रही हो माँ? हाँ बेटा, जब अचानक बहुत सारी खुशी मिल जाती है ना, तो डर लगने लगता है। ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया होगा, कौन सा धन बांटा होगा, किसकी सेवा की होगी, किस जन्म में की होगी। माँ, तुम नहीं जानती, तुम साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारा चरण अमृत आंखों से लगाने लायक है। आज कितने अनाथ बच्चे हैं जो तुम्हारे ही दया धर्म से पल रहे हैं। ये पुण्य नहीं, सेवा नहीं है ये? पता नहीं, फिर मेरे प्रभु ने मुझे भिक्षा दे दी। नहीं देता तो बरसों नहीं देता, और जब देता है तो पल भर में दे देता है ना बहू? अभी मैंने मन्नत मांगी, अभी पूरी हो गई। हे प्रभु, जैसे मेरी मुराद पूरी की, वैसे सबकी मुराद पूरी करना है, सबकी। जुनून 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 जुनून